मेरे प्रिय बच्चे, इसे वही सुन पाएगा जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए अगले 24 घंटे में कुछ अतिरिक्त आशीर्वाद भेज रहा हूं। ऐसा आशीर्वाद जो न केवल तुम पर बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार पर भी छा जाएगा और तुम्हारे दिलों को अपार सुख से भर देगा। यदि तुम्हें चमत्कार से भरे इस उपहार की अभी आवश्यकता है, तो अभी इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करना और साथ ही साथ 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 इस अंक को लिखकर इसकी पुष्टि करना। मेरे प्रिय, अब तुम एक ऐसे चरण में आ रहे हो इस वर्ष के प्रारंभ में जहां से तुम्हारी हर समस्या यूं ही दूर होने वाली है। कल्पना करो कि तुम्हारा हर दिन आशीर्वाद से भरता जा रहा है और सकारात्मकता की छोटी छोटी चमक तुम्हारे जीवन को रोशन कर रही है। इतना ही नहीं, तुम्हारे रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, चमत्कार और जीवन बदलने वाले आशीर्वाद की मैं एक पूरी श्रृंखला भेज रहा हूं। अपने हृदय में विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। इसे प्राप्त करने के लिए अभी 5 5 5 इस संख्या को अवश्य लिखो और इस बात की पुष्टि करो कि तुम उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर हो। मेरे प्यारे बच्चे, एक के बाद एक नई जीत के लिए स्वयं को तैयार करते रहो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है जिस श्रृंखला में एक के बाद एक जीत, एक के बाद एक सफलता, एक के बाद एक साथ, एक के बाद एक धन को प्राप्त करने के अवसर सम्मिलित है। इस श्रृंखला में प्रेम की एक पूरी सूचीबद्ध श्रेणी मौजूद है। तुम विभिन्न प्रकार के प्रेम को अब महसूस करने वाले हो। ये प्रेम जिसकी कामना तुम्हें सदा से ही रही है, वो अब तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रहा है। सुख, समृद्धि, वैभव से भरा हुआ एक पूरा अध्याय तुम्हारे जीवन में सम्मिलित होने को बेताब है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो, लेकिन यदि तुम मुझे अपनी पुष्टि जाहिर ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे तुम तक ये समृद्धि पहुंच पाएगी। इसलिए अपनी पुष्टि को अभी जाहिर करो। अपनी पुष्टि जाहिर करने के लिए तुम्हें एक 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 इस अंक को लिखना है। साथ ही यह भी बताना है कि तुम अपने जीवन में इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में सूचीबद्ध सूची क्या क्या हासिल करना चाहते हो। एक पूरी सूची उन श्रेणियों की लिखते जाओ जिन्हें प्राप्त करने के लिए तुम इच्छुक हो। सर्वप्रथम तुम्हें जो चाहिए उसे सर्वप्रथम लिखो। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए क्रमशः ऐसा तुम लिखते जाओ। मैं जानता हूं तुम धन, वैभव, समृद्धि की कामना करते हो, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसे तुम पाना चाहते हो। उसमें प्रेम का मुख्य स्थान है। प्रेम के साथ साथ तुम सम्मान पाने के भी इच्छुक हो, और इतना ही नहीं, तुम्हें इसके साथ साथ बुद्धि, बल, साहित्य, सौंदर्य की भी विशेष आवश्यकता है। तुम बेहतर सेहत की कामना करते हो। तुम जिस प्रकार के सेहत की चाहत रखते हो, तुम्हें उस प्रकार के सेहत की
कामना करते हुए उसे लिखना भी है। तुम्हें अपने घर में एक तस्वीर उस प्रकार के इंसान की लगानी है जिस प्रकार का तुम अपने आप को बनाना चाहते हो। फिर चाहे वह शारीरिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो, तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति अब प्रारंभ हो रही है। लेकिन तुम्हें अपने इरादों में स्पष्ट होना होगा। तुम्हें अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से जाहिर करना होगा। तुम्हें यह दर्शाना होगा कि वास्तव में तुम वो पाने की इच्छा रखते हो जिसकी तुम कामना कर रहे हो। इसे दर्शाने के लिए तुम्हें 3 3 3 इस संख्या को लिखना है और इन वाक्यों को दोहराना है। तुम्हें कहना है कि मैं धन, वैभव, प्रेम के लिए एक बेहतर चुंबक के समान हूँ। मैं वो चुंबक हूँ जो सकारात्मकता को निरंतर अपनी ओर खींचता रहता है। मैं धन चुंबक हूँ। धन मेरा सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मैं धन की सहायता से वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जिन्हें हासिल करना मेरा स्वप्न रहा है। जिन ख्वाबों को मैंने सदा से देखा है वो ख्वाब अब क्रमशः पूरे हो रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। भाग्य मेरे अनुसार चलता है। मेरा जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धि युक्त और संतुष्टिपूर्ण है। मैं सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र हूँ। मुझसे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें निरंतर ऐसा सोचना है, ऐसा बोलना है। तुम जिन वाक्यों को बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। जब तुम अपने जीवन पर थोड़ा ध्यान लगाओगे, आत्मविश्लेषण करोगे, तो तुम यह जान पाओगे कि तुम पूरे दिन में नकारात्मक बातों को बहुत ज्यादा कहते हो। बार बार उन्हें दोहराते हुए नकारात्मकता से जुड़ी हुई चीजों को कहते रहते हो और ऐसा कहने की वजह से ना चाहते हुए भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रकट रूप धारण ही कर लेती है। मेरे प्रिय, तुम अलग हो, तुम योग्य हो, तुम संतोष को प्राप्त करने के हकदार हो। फिर क्यों तुम अपने ही हाथों से अपने जीवन का गला घोंट रहे हो? तुम अपने हाथों से अपने जीवन को मृत्यु प्रदान कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान लगाना चाहिए उन बातों पे जिन्हें तुम क्रमशः दोहराते रहते हो। तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए प्रेम की बातों पर। तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए सदैव सकारात्मक बातें बोलने पर। जब तुम निरंतर सकारात्मक बातें बोलोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं स्वतः ही घटित होने लगेंगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। इसका मूल्य कभी भी मत खो। किसी और के लिए, किन्हीं परिस्थितियों के लिए, उन घटनाओं के लिए जो अभी तक घटित ही ना हुई हो, उनकी चिंता करके इसे यूं ही बर्बाद ना करो। इस संसार में जो तय है वो होकर रहेगा। उसे कोई भी मनुष्य, कोई भी ताकत बदल नहीं सकता। फिर बेवजह उन चीजों पर अपना समय जाया करके कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर तो यह है कि अपने जीवन के हर क्षण को शांतिपूर्ण और सुखमय होकर व्यतीत करते रहो।
जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा भाव तुम्हें अपने मन में लाना होगा। और जब तुम एक बार इस भाव को सकारात्मक रूप से प्राप्त कर लोगे, तब संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। विजय तिलक सजा दिया जाएगा। विजय रथ प्रारंभ हो जाएगा और तुम्हारी यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाएगी। तुम संतुष्टि के सागर में बह जाओगे। मेरे प्रिय, एक बात याद रखो, संसार में चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो, ना ही तुम कभी अकेले हो पाओगे, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगा तुम्हें सही उचित मार्ग दिखाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।